हाँ, सो बेसिकली हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सूर्य नमस्कार और फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। पार्थिव शर्मा। हमारा यूनिवर्सिटी है देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार। सो बेसिकली जो सूर्य है, सूर्य भगवान को हमारे एक विजिबल देवता कहा जाता है और उसको काफी पुराने टाइम से हम वर्शिप करते आ रहे हैं। सो बेसिकली उन्हीं में से एक प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार विद मंत्रास। तो सूर्य नमस्कार अकेले तो सब करते ही हैं, काफी सारी योग की जो प्रक्रिया है, आसन वाला जो एस्पेक्ट, तो अष्टांग योग का मार्ग है, उसमें आसन में सूर्य नमस्कार एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इवन अगर कोई योग का नाम ले तो सूर्य नमस्कार सबसे पहले एक दिमाग में आता है कई लोगों के। लेकिन जब कॉम्बिनेशन ऑफ सूर्य नमस्कार विद सूर्य मंत्रास होता है, स्पेशली सूर्य मंत्रास कहा गया है क्योंकि जो सूर्य नमस्कार का हर एक आसन है वो 12 आसन है और जो सूर्य मंत्र है वो भी 12 ही है। तो हर एक आसन में परफॉर्म होते हुए मन ही मन चैंट करते हुए जब हर एक मंत्र को बोला जाता है तो एक कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, साथ साथ एक फिजिकल स्टिमुलेशन भी होता है जो कि उस आसन की वजह से हो रहा है। वो स्टिमुलेशन बेसिकली हमारे इन चक्रास की वजह से होता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम स्टार्टिंग में जो, तो बेसिकली शुरुआत ऐसी होती है कि नमस्कार आसन से हर एक आसन एक बैकवर्ड पोजीशन पे जाता है कि हम सन को सैल्यूट करते हुए अपने कदमों को आपके चरणों में और खुद को अपने चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद हर एक आसन को जब पीछे जाते हुए करते, आसन परफॉर्म करते हो मंत्र को बोलते हुए, तो एक पर्टिकुलर हर एक चक्र स्टिमुलेट होता है। जैसे जो प्रणाम आसन है उसमें विशुद्धि चक्र स्टिमुलेट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप प्रणाम कर रहे हैं ऐसे इस पोजीशन में। तो बेसिकली हमारे जब हाथ दोनों जुड़ते हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों ज्वाइन होते हैं साथ में, उससे दोनों एक सिंक्रोनाइज मैनर में आते हैं। ऐसा काफी सारी रिसर्चेस इस पे हुई हैं कि प्रणाम करने से एंजाइटी लेवल सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ है। बहुत ही सटल लेवल पे महसूस होता है वो, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है। हाँ, सो प्रणाम आसन से विशुद्धि चक्र, तो विशुद्धि चक्र जब स्टिमुलेट हो रहा है तो हार्ट रिलेटेड जितना एरिया है, हार्ट, लंग्स और बैक एरिया, बैक मसल्स, उन सारी चीजों को स्टिमुलेट करके वहाँ एनर्जी सर्कुलेशन हो रहा है, जो कि सर्कुलेट कहाँ से हो रहा है? वो प्योर सन की एनर्जी से। यहाँ मैं जो सन, जो विजिबल सन है उसकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सन की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर मौजूद है। उस हर एक चक्र में जो सन मौजूद है वो स्टिमुलेट हो रहा है और उसका इंटरकनेक्टेडनेस वो सोलर सन से। तो ये हर एक आसन के बाद ये परफॉर्म होता है। ऐसे आगे बढ़ते हुए विशुद्धि चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, ऐसे हर एक चक्र को स्टिमुलेट करते हुए हर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। अब जैसे जो हमारा ये है पादस्थासन, पादस्थासन में स्वादिष्ठान चक्र स्टिमुलेट हो रहा है। तो स्वादिष्ठान चक्र बेसिकली हमारे किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे एड्रिनलिन प्रोड्यूस हो रहा है। उस एड्रिनलिन प्रोडक्शन से जैसे कई सारे लोगों को किडनी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ऐसी फिलोसफीज में, फ्रॉइड की फिलोसफी है, उसमें कहा गया है कि लिबिडो जो सेक्सुअल एनर्जी है उसकी कम होने से होता है, जिसका जो कि प्रोड्यूस होता है एड्रिनलिन से। तो सूर्य नमस्कार करने से यहाँ का पूरा एरिया पूरे उसमें एनर्जाइज होता है, उसको वो हील करता है। सो ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान 108 बार सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करके, मतलब 16, 50, 80 ऐसे ऐसे करके विद टाइम 108 अगर वो कर लेता है तो फिजिकली वो 100% फिट हो जाता है। और हट प्रदीपिका जो ग्रंथ है बिहार स्कूल ऑफ योगा का, उसमें साफ साफ बताया गया है कि हट योग के जो सिद्ध हैं वो इस प्रैक्टिस को करते थे और उससे कई सारे सिम्टम्स दिखते हैं। उन सिम्टम्स में से एक है लघुता। लघुता मतलब बॉडी एकदम स्लिम ट्रिम और अच्छी, फिजिकली वेरी रिफॉर्म्ड हो जाती है। आंखों में निर्मलता आ जाती है, निर्मलता एकदम सुखद महसूस, चेहरे पे आकर्षण दिखता है, बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो जाता है, उसका ऑरा काफी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस करने से काफी सारी बॉडीली फंक्शन स्टिमुलेट होती है। इस पर काफी सारी रिसर्चेस भी हुई हैं। जो फिजिकल एस्पेक्ट है इसका, उसमें डिसीजेस क्योर होने में बहुत सारे हेल्प किए, स्पेशली गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज, जो इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और पूरा जो एब्डोमिनल रीजन में जितने भी ऑर्गन्स है उन सब में जब सूर्य नमस्कार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें तो खून का पंप ज्यादा बढ़ता है, वो पूरे ऑर्गन्स को अंदर से मसाज करता है। क्योंकि हर एक आसन में खड़े होके बैठ रहे हैं तो बार बार वो स्टिमुलेशन हो रहा है उस चीज का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो स्टिमुलेशन नहीं होगा तो फिर इंसान मोटापा शुरू करता है। उसको मोटापा क्यों होता है इंसान को? तो इसी वजह से होता है। तो सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस बेसिकली इसलिए करनी चाहिए। और जब इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे आते हैं, विद कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रास आता है क्योंकि इसमें,
जब कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्र, क्योंकि अभी तक फिजिकल एस्पेक्ट पे अगर देखा तो मंत्र इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। बट मंत्रास को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर के जो सूर्य है जो हर एक चक्र में इन्वॉल्व है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उसको जागृत कर रहा है। तो बेसिकली जो पूरा सूर्य नमस्कार की जो पुरानी पद्धति थी उसको बेसिकली एक उपासना के रूप में, सूर्य की उपासना के रूप में देखा जाता था, ताकि सूर्य वर्शिप, सन वर्शिप को लेते हुए वो खुद की कुंडलिनी जागरण करते हुए उस परमात्मा सन को एकाकार हो सके। इसी से रिलेटेड हमारा पूरा पेपर है। थैंक यू।